वज़ीर-ए-आज़म की जल्द बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी, ऐलान आइंदा हफ्तों में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बिजली की कीमतें कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें साबिका सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ने का पूरा माली फायदा बिजली की कीमतें कम करके अवाम को मुंतकिल करेंगे। बिजली के रेट कम करने के हवाले से जामी और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अमेरिका को नो गो एरिया बनाने की तैयारियां, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर सफरी पाबंदी लगाने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 43 ममालिक को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। अफगानिस्तान, ईरान समेत रेड लिस्ट में शामिल 11 ममालिक के शहरियों के अमेरिका आने पर मुकम्मल पाबंदी लगने का इम्कान। पाकिस्तान और रूस समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करके इमिग्रेशन और सियाहती वीजे महदूद किए जा सकते हैं। येलो लिस्ट में 22 ममालिक को सफरी पाबंदियों पर तहफुजात दूर करने के लिए 2 माह का वक्त दिया जाएगा। अमेरिका की मुजव्वज़ा सफरी पाबंदियों में पाकिस्तान का नाम सेकंड कैटेगरी में शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सफरी पाबंदियों का इतलाक हुआ तो पाकिस्तान का नाम ऑरेंज से थर्ड कैटेगरी येलो में मुंतकिल हो सकता है। येलो कैटेगरी में शामिल ममालिक को सख्त शराइत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के मुताबिक अभी तक किसी फहरिस्त की मंजूरी नहीं दी गई। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं, वो अमरीकी शहरियों जैसे हकूक नहीं रखते। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के बयान से अमरीका में आबाद गैर मुल्कियों में तशवीश की लहर। जेडी वेंस ने कहा, आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्के है। बेदखली के बाद किसी को यहाँ रहने का कानूनी हक हासिल नहीं होगा। स्टूडेंट वीजा रखने वालों पर भी सख्ती करेंगे। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के मुसलमान सफीर को नापसंदीदा करार देकर मुल्क बदर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने सफीर इब्राहिम रसूल को नस्ल परस्त और अमरीका से नफरत करने वाला करार दे दिया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया, बातचीत मस्बत रही। IMF ने इक्तसादी जायजे पर इलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजा मुज़ाकरात हुए। क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद किया। IMF से मुशावरत जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर चलने पर इत्तफाक, अवामी मुफाद के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गवर्नर हाउस में इजलास। राबता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मुल्क को मसाइल और मुश्किलात से निकालने के लिए है। दोनों को विफाक की सियासत करनी चाहिए। गवर्नर सलीम हैदर बोले, पीपल्स पार्टी का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कोई ग्रुप नहीं, हमारी सियासत सिर्फ अवाम के गिर्द घूमती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के सिंध काउंसिल का इजलास। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा मुतनाज़ करार। नहरों के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद की मंजूरी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर। सूबाई, डिवीजनल और ज़िलाई ओहदेदारान समेत अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर्स की कसीर तादाद के इजलास में शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज का संग बुनियाद रख दिया। 100 एकड़ रकबा मुख्तस करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, मेरिट पर दाखिले होंगे, मुस्तहिक तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड की लागत से बनाई जा रही है। रकम कौमी खजाने में मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बुध को सऊदी अरब जाएंगे। 3 रोज़ा दौरे के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात होगी। दौरे में मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी, गजा की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की नई मुतबादिल एनर्जी पॉलिसी अवाम दुश्मन करार दे दी। पार्टी तर्जुमान शाजिया मरी कहती हैं, वफाकी हुकूमत मुल्क को तवानाई में खुद कफील बनाने वालों को सजा दे रही है।
नेट मीटरिंग कवानीन में जालिमाना तब्दीलियां काबिल मुजम्मत हैं। सारिफीन को 27 की बजाय 10 रुपए फी यूनिट बिजली फरोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्हें 65 रुपए फी यूनिट या इससे भी जायद रेट पर बिजली खरीदने का पाबंद बनाना ज्यादती है। शाज़िया मरी का वफाकी हुकूमत पर पावर सेक्टर में मौजूद माफियाज, करप्ट और नाअहल अफराद की सरपरस्ती का इल्जाम। बदकिस्मती से हमारे लोग जहां बैठते हैं उन्हें अपने मुल्क की कोई अच्छी चीज़ याद नहीं रहती। इन लोगों को आधा ग्लास भरा हुआ नजर नहीं आता बल्कि आधा ग्लास खाली नजर आता है। एहसन इकबाल ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में इलेक्ट्रिक बाइक्स असेंबलिंग फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। बोले 2018 की तब्दीली ने CPEC को मुतासिर किया। उड़ान पाकिस्तान में मईशत को बढ़ाने के लिए रोड मैप दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी डंडे के जोर पर नहीं आएगी, महफूज और साजगार माहौल पैदा करना होगा। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जाफर एक्सप्रेस पर हमला अफसोसनाक है, सोचना होगा दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। दुनिया की आंखों में CPEC मंसूबा खटक रहा है। रेलवे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। रेलवे पुलिस का स्केल पंजाब पुलिस के बराबर कर दिया है। सिंध हुकूमत आवाम के लिए दिन रात काम कर रही है। हमें तशहीर की जरूरत नहीं, BRT मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देंगे। बहुत से चैलेंजेस का सामना है, कुछ लोगों का काम ही तनकीद और प्रोपेगेंडा करना है। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब और PP 10 रावलपिंडी से मुंतखब रुकन असम्बली चौधरी नईम एजाज का हल्के के अवाम और मुअज़्ज़िज़ीन के लिए इफ्तार डिनर। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर, CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज और हमजा आमिर की शिरकत। अरकान असम्बली मलिक अबरार, फरहान नाज चौधरी, इमरान इलियास शरीक हुए। मलिक मंसूर अफसर और साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की भी इफ्तार डिनर में शिरकत। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम अरमगान से बरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आलात फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए गए। 4 लैपटॉप्स और 3 मोबाइल फोन शामिल। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने लैपटॉप्स और मोबाइल फोन से डेटा डिलीट कर दिया था। प्रोसिक्यूशन ने मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात भी मांग लें। मानसहरा में तालिबात की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाला टीचर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 2 साल से लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। एक लड़की के घर वालों को बताने पर भांडा फूट गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO शफीउल्लाह गंडापुर ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। गुलकारा नसीबोलाल और उनके शौहर में लड़ाई का ड्रॉप सीन, दोनों में सुलह हो गई। नसीबोलाल ने शौहर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाया। शौहर नवीद बलोच के मुताबिक उनकी अहलिया ने थाने में सुलहनामा जमा करा दिया है। घरों में लड़ाइयां होती रहती हैं। नसीबो अभी अपने भाई के घर हैं। नसीबोलाल किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। गुलकारा ने थाना शाहदा टाउन में बयान हलफी भी जमा करवा दिया। ईवान बाला की सालाना पार्लिमानी रिपोर्ट जारी। 26वीं आईनी तरमीम समेत 12 सरकारी और 11 प्राइवेट अरकान के बिल मंजूर किए। डिजिटल गवर्नेंस, इंतखाबी इस्लाहात, मजदूरों के हकूक और इंसानी स्मगलिंग पर बहस की गई। सेनेट सेक्रेटेरिएट की मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी भी रिपोर्ट में शामिल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पार्लिमानी साल में सेनेट ने अपनी आईनी जिम्मेदारी साबित कदमी से निभाई। ईवान जमहूरी असूलों को बरकरार रखने और मजबूत पार्लिमानी निगरानी को यकीनी बनाता रहेगा। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं ठंडी हवाओं का राज। मुल्क में मौसम के कई रंग बिखर गए। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़राए आमदरफ्त मुतासिर। नथिया गली गलियात में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लाहौर, मरी, सराय आलमगीर और डस्का में बादल बरसे।